नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं उस टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपके सामने आज आएंगे जो आगामी कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मदद पहुंचाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है। और ऑप्शन जो दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिया गया है कि ए में वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, बी में शासक राजा या रानी होती है, सी में शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है, डी में राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये जो प्रश्न आज आपके सामने राष्ट्रपति से संबंधित मैं लेकर आया हूँ, ये आगामी कई तरह के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, बीपीएससी, टीआरई 4, यूपी पुलिस इत्यादि में बारंबार पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी है अपने को, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है आज का वो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। और यह प्रश्न जो है एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसका ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी में महान्यायवादी। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। यह प्रश्न भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में भारत का राष्ट्रपति, बी में भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में भारत का प्रधानमंत्री, डी में राज्यसभा का अध्यक्ष। और इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन अनुच्छेद आपको बताना, अनुच्छेद की संख्या बतानी है जिसके अनुसार कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक से अधिक या एक से कम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ए में 61, बी में 62, सी में 52, डी में 74। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, और इससे प्रश्न आपको बारंबार एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि में पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और यह जो प्रश्न है आपको यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसमें भी आपको अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। और ऑप्शन दिया गया है आपका इसमें, ए में अनुच्छेद 74, बी में अनुच्छेद 85, सी में अनुच्छेद 86, डी में अनुच्छेद 101। और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है हमारा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 74, संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। और ऑप्शन दिया गया है आपका, मनोनयन द्वारा, बी में दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से, सी में दिया गया है अप्रत्यक्ष रूप से, डी में दिया गया है कोई स्पष्ट प्रावधान
नहीं है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भारत का राष्ट्रपति का। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, 7 नंबर का प्रश्न है। और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी में सभी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, आशा है कि ये जो वीडियो है ये आपको आगामी हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा आगे ऐसी भी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। फिर अगला है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग नहीं है परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? और ऑप्शन दिया गया है ए में लोकसभा, बी में राज्यसभा, सी में राज्य की विधानसभाएं, डी में राज्य की विधान परिषदें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी और डी दोनों है, मतलब राज्य की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो नहीं है, लेकिन जब उन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है उनको हटाने के लिए, तो उस समय ये भाग लेती हैं। फिर 9 नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, तो 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। फिर अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में 40 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर है हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर ए में 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बी में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, सी में भारतीय नागरिक हो, डी में केवल ए और सी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा गया है कि केवल ए और सी, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए तथा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में सिर्फ 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार, डी में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कई बार भी निर्वाचित हो सकता है। फिर प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का प्रश्न कहता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी में भारत लोकसभा के द्वारा, डी में संसद द्वारा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। फिर 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है?
और ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर, ए में कार्यकाल समाप्त होने पर, बी में त्यागपत्र देने पर, सी में सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, डी में केवल ए और बी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब राष्ट्रपति का पद जो है कार्यकाल समाप्त होने पर या फिर त्यागपत्र देने पर खाली हो सकता है। फिर हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी में लोकसभा के द्वारा, डी में संसद द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? और ऑप्शन है आपका, ए में भारत के प्रधानमंत्री को, बी में भारत के उपराष्ट्रपति को, सी में लोकसभा अध्यक्ष को, डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर 17 नंबर का प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? और ऑप्शन दिया गया है आपका इसमें, ए में अमेरिका, बी में जापान, सी में पूर्व सोवियत संघ, डी में आयरलैंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। और 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? और ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए में अनुच्छेद 54, बी में अनुच्छेद 61, सी में अनुच्छेद 75, डी में अनुच्छेद 62। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। फिर हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? और यह प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? और ऑप्शन दिया गया है, ए में अनुच्छेद 74, बी में अनुच्छेद 78, सी में अनुच्छेद 120, डी में अनुच्छेद 123। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? और यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा जा चुका है। और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में राज्य सूची के अंतर्गत, बी में संघ सूची के अंतर्गत, सी में राज्य व संघ सूची के अंतर्गत, और डी में संघ व समवर्ती सूची के अंतर्गत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के अंतर्गत के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो आगामी हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए और भी अच्छी और उपयोगी जानकारी से भरी हुई वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए, जो आपको हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचाएंगे। धन्यवाद।